वेलकम टू सीपी चौधरी क्लासेस। मैं हूं सीपी चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, आओ देखते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, राइट। कल इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी किसके ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, राइट। उसके क्या रूल्स होते हैं। अब आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ना, ता हूं आते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि नेगेटिव बनाने के रूल्स क्या है। नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वाक्य में क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा। जैसे मैं नहीं जाता हूं, राम खाना नहीं खाता है, ठीक है, सुरेश खेलने नहीं जाता है, ऐसे बहुत सारे हैं, बोल सकते हैं, राइट। तो चलो मैं इसके नियम फटाफट बता देता हूं आपको। पहली चीज, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। देखो अफर्मेटिव में भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, और यहाँ भी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अप्लाई होते हैं। एक तो पहचान, राइट, चारों पार्ट में सेम रहेगी इंडेफिनिट की। दूसरा क्या होता है, चारों पार्ट में एक ही फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है वर्ब का। अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी, चारों में फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे भी किसका होगा, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा, वर्ब की, राइट। सेकंड बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो देखो क्या यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डू और डज का यूज होगा। किसका, डू और डज। अब डू कब इस्तेमाल होगा और डज कब इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। तो चलो डू कब होगा और डज कब होगा बता देता हूं। एक वचन कर्ता के साथ डज का इस्तेमाल करना है, मतलब कोई सिंगुलर पर्सन है ना, राम हो गया, श्याम हो गया, वह हो गया, राइट। ऐसा कोई भी, सुरेश, रमेश, राइट, विनय, है ना, आलोक, जो मर्जी सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ किसका इस्तेमाल होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, डज। और बहुवचन कर्ता के साथ किसका इस्तेमाल होगा, डू का होगा, है ना। मैं हो गया, वे हो गया, राइट। एक से ज्यादा जब भी लोग होंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे, डू का इस्तेमाल करोगे। देन नेक्स्ट फिफ्थ रूल है आपका, क्रिया जो वर्ब, अब जो अफर्मेटिव में हमने क्या किया था, क्रिया में एस या ईएस लगाया था, वहां हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही थी। क्या लगाया था, जो वर्ब थी उसमें एस या ईएस लगाया था। अब यहाँ पे वो नहीं लगेगा। इसके अंदर नेगेटिव के अंदर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और फाइनली इसका क्या रूल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा, कर्ता, कर्ता के बाद डू नॉट या डज नॉट डिपेंड करता है, कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर पर्सन है और प्लूरल पर्सन है। इसके साथ एक वचन है तो डज नॉट, बहुवचन है तो डू नॉट, और क्रिया, क्रिया की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस कर्म, और आपका बन जाएगा ट्रांसलेशन नन, राइट। तो चलो ये कुछ रूल्स थे, 6 रूल्स हैं। इनमें थोड़ा सा आप एक बार और ध्यान से देखो, इनको समझो, राइट। और अब हम करने जा रहे हैं कुछ इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। तो मैंने लिख दिया अभी कुछ एग्जांपल्स आपके बोर्ड पे। आई होप आपने रूल्स को नोट कर लिया होगा, राइट। और जो आपका थंब रूल है, कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया प्लस काम, राइट, उसको भी आपने नोट कर लिया होगा। तो चलो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो चलो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन, कर्ता। अब आपको आइडेंटिफिकेशन देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का तो पता चल ही हो गया होगा। पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा और नेगेटिव मतलब सेंटेंस में नहीं लगा होगा। क्या लगा होगा, नहीं। तो आप देखो यहाँ पे जितने हैं सबके एंड में ता है, ते है, ता है, ता हूं, ता है, ये सब आ रहा है, राइट। ये भी ता है, ये नहीं का कोई वो नहीं है, और साथ में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। तो ये नहीं किधर भी आए, लेकिन आप देखो नहीं को हटा दो तो क्या आएगा, ता है आएगा यहाँ भी। तो चलो आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि टेंस है कौन सा, राइट।
तो आपको ये देख के पता चल गया होगा, पहली बात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरी बात इसमें नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा वाला है ये नेगेटिव, राइट। अगर इस पे अगर नहीं लगा होता इसमें, ये सिर्फ ये होता अमर सच बोलता है, देन ये क्या होता अफर्मेटिव हो जाता, राइट। इसमें नहीं लग गया तो कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। तो चलो कर्ता कौन है अमर, कर्ता, उसके बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या डू नॉट या डज नॉट, राइट। तो अब डू नॉट आएगी या डज नॉट आएगी डिपेंड करता है कर्ता के ऊपर कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो देखो कर्ता कैसा है एक वचन सिंगुलर पर्सन, तो क्या है यहाँ पे डज नॉट, वेरी गुड, डज नॉट, राइट। अमर डज नॉट, उसके बाद क्या आएगी क्रिया, राइट। क्रिया क्या है, क्रिया है बोलना, क्रिया क्या है बोलना, राइट। तो डज नॉट स्पीक और सच मतलब द ट्रुथ, राइट। अमर डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। सेकंड देखो बच्चे शोर नहीं करते हैं, बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बच्चों की क्या होती है बेटा इंग्लिश चिल्ड्रन, राइट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बहुत सारे, तो डू नॉट है ना, क्या नहीं करते हैं शोर नहीं करते हैं, तो मेक ये वर्ब हो गई, चिल्ड्रन डू नॉट मेक, और शोर मतलब नॉइज, शोर मतलब नॉइज, तो बच्चे शोर नहीं करते, इंग्लिश क्या बनेगी चिल्ड्रन डू नॉट मेक नॉइज, राइट। थर्ड पे आ जाओ, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता है, मुझे मतलब आई, राइट, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, जैसे मैंने कहा कि आई को हमेशा क्या मानना है प्लूरल मानना है ना, हमेशा बहुवचन है, तो इसके साथ आएगा आई के साथ हमेशा इस्तेमाल होता है डू नॉट का, राइट। आई डू नॉट, राइट, आई डू नॉट क्या पसंद मतलब पसंद आना मतलब लाइक, आई डू नॉट लाइक, तो देखो कर्ता हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्रिया आ गई, अब इसके बाद क्या बचा नहीं की भी इंग्लिश आपकी आ चुकी है, अब क्या बचा आपका व्यवहार, मुझे की आ गई है, राइट, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, नहीं की आ गई, पसंद आना आ गई, अब क्या बचा आपका व्यवहार मतलब योर बिहेवियर, क्या आएगा योर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं काम से जी नहीं चुराता हूं, मैं आई हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, राइट, उसके बाद जी चुराना, इसकी इंग्लिश उठती है बेटा सर्क, आई डू नॉट सर्क, क्या बचा काम से, राइट, फ्रॉम वर्क, आई डू नॉट सर्क फ्रॉम वर्क, राइट, तो ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब आओ शेर घास नहीं खाता है, मीन्स शेर मीन्स लॉइन, और लॉइन सिंगुलर है, तो क्या होगा डज नॉट, व्हाट, वर्ब क्या होगी खाता ईट, और इसका कर्म क्या होगा घास, मतलब लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, सिंपल, राइट। फिर आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, आपको मतलब यू, राइट, यू, अब यू के साथ क्या आएगा डू नॉट, याद रखना तुम मैं या आप, जैसे हमारे यहाँ होता है ना हम इज्जत के तौर पे
बात करते हैं किसी से तो आप बोल के, एक ही आदमी लेकिन हम आप बोल के बात करते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आप तो एक ही आदमी हो सकता है, राइट। बट इंग्लिश के अंदर बेटा चाहे आप बोलो, तुम, मैं, ये तीनों शब्द को क्या माना गया है, प्लूरल माना गया, राइट। तो आप इनको प्लूरल मानेंगे, आपको मतलब यू, उसकी इंग्लिश यू ही होती है, चाहे तुम बोलो या आप बोलो, यू ही होता है उसका इंग्लिश में मतलब। यू के साथ आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो यूज होगी डू नॉट, और यू डू नॉट व्हाट, क्रिया क्या है, मदर, क्रिया क्या है इसमें, सॉरी, हाँ क्रिया है इसमें मदर। यू डू नॉट नीड, सॉरी, जो आपकी आपकी वर्ब है वो जरूरत, राइट, नॉट मदर। तो जरूरत आपकी वर्ब है, यू डू नॉट नीड, किसकी, क्या बचा उसके बाद, मेरी मदर, यू डू नॉट नीड माई हेल्प। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। आप अपनी मर्जी से भी कुछ एग्जांपल्स क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और उन्हें सेंटेंसेस उनके बना सकते हो। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जितने ज्यादा सेंटेंस बनाएंगे, कितने, एक कॉपी के ऊपर जब आप कॉपी पर सेंटेंस बना रहे हैं, मान लो 6 सेंटेंस मैंने बनाए, आपका दिमाग कितने सेंटेंस सोच सकता है, कॉपी पर लिख सकता है और उनकी इंग्लिश बना सकता है, आप समझ लेना आप उतनी ही जल्दी इंग्लिश के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ उस बात की। ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है, ये मेरा टेस्टेड फॉर्मूला है, राइट। मैंने इंग्लिश किसी से नहीं सीखी, कभी नहीं सीखी। मेरा इंग्लिश, अगर मेरी इंग्लिश में कमांड बन पाई तो उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ टेंसेस थे और कोई अदर कारण नहीं था। मैं कभी इंग्लिश की ट्यूशन नहीं ली पर्सनली, कभी ग्रामर को उतना अच्छे से मैंने गया नहीं, गो थ्रू नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज इंग्लिश पे अगर मैं कमांड रखता हूं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं अच्छे से स्पीक कर सकता हूं, राइट कर सकता हूं। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वो है टेंसेस। आप जितने ज्यादा टेंसेस अपने दिमाग से सोच सकते हैं कॉपी के ऊपर और उनकी इंग्लिश बना सकते हैं, राइट, तो आपकी इंग्लिश पे कमांड बहुत तेजी से बनती चली जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप स्पीकिंग पे भी कमांड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरी जबरदस्त हो जाए, राइट, तो उसके लिए जरूरी है कि जब आप टेंसेस लिख रहे हो तो उन्हें बोल के लिखें। जैसे आपने हिंदी का टेंस लिख लिया, अमर सच नहीं बोलता है, एक सेंटेंस लिख लिया, इसकी इंग्लिश आप बना रहे हो तो बोल के बनाओ, अमर डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, बच्चे शोर नहीं करते, चिल्ड्रन डू नॉट मेक द नॉइज, मुझे आपका व्यवहार पसंद नहीं आता, आई डू नॉट लाइक योर बिहेवियर, मैं काम से जी नहीं चुराता हूं, आई डू नॉट सर्व फ्रॉम होम, सो यू वर्क, से घास नहीं खाता है, लॉयन डज नॉट ईट ग्रास, आपको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड माय हेल्प। ऐसे बोल बोल के तो आपको बोलने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी, आपको कभी किसी की जरूरत ही नहीं है। लोग कहते हैं कि स्पीकिंग के लिए मुझे प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग चाहिए, मैं किससे बोलूंगा, किससे बात करूं, कोई तो चाहिए बोलने वाला जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं, जरूरत ही कोई नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं। 1 घंटे की प्रैक्टिस डेली कर लो अकेले में बैठ के, राइट। आप बोलो, दिमाग में आप क्या करो, हिंदी में कोई थॉट सोचो, कोई टेंस आप सेंटेंस सोचो और उसकी इंग्लिश स्पीक करो, कुछ भी, या आप बोलो, आप पहले हिंदी का बोलो फिर इंग्लिश का बोलो, फिर हिंदी का बोलो फिर इंग्लिश का बोलो। मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, मैं सोने जाता हूं, आई गो टू स्लीप, राइट, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, मैं नहाने जाता हूं, आई गो टू बाथ। आप बोलते जाओ, डेली की जो चीजें बनाते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ, बोलते जाओ, तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि आप बहुत जल्द इंग्लिश पे आपकी बहुत जबरदस्त कमांड बनने वाली है। ये आने वाले 3 डेज हमारे जा चुके हैं, शायद ये 4 डेज हो गए हमारे कंप्लीट, और आगे आने वाले 46 डेज बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहो तो इनका अच्छे से इस्तेमाल करके ठीक 50 दिन के अंदर आप अपनी इंग्लिश पर बेहतरीन कमांड बना सकते हो, और आप चाहो तो ऐसे ही टाल के निकाल के जो मर्जी, टाइम तो निकल जाएगा, वो लौट के नहीं आने का, आपके ऊपर है कि आपने उसमें से 1 घंटा इंग्लिश को देना है या नहीं देना है। अगर आपने 1 घंटा इंग्लिश को दे दिया, 1 घंटे में 20-30 सेंटेंस आपने सोच लिए और उनकी इंग्लिश बना डाली, वो भी कैसे, बोल बोल के, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी और फिर इंग्लिश, राइट, ऐसे आप बोलते चले गए, लिखते चले गए, बोलते चले गए, लिखते चले गए, तो आप देखना कुछ ही दिन के अंदर आपकी
जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंग्लिश बोलने का वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। आपका मन करेगा कि आप हर बात इंग्लिश में ही बोलें, राइट। जो अभी बोलने की हिम्मत नहीं होती, फिर मन करेगा आपका कि ये भी आप इंग्लिश में बोले, ये भी आप इंग्लिश में बोले, ये भी आप इंग्लिश में बोले। आपका मन करेगा, अंदर से फीलिंग आएगी, राइट, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस पैदा आप खुद कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए लोगों की जरूरत चाहिए, कि हम किससे बोलें। घर में तो मम्मी को नहीं आती कैसे बोले, पापा को नहीं आती कैसे बोले, अरे जरूरत ही कोई नहीं है भाई मेरे, राइट। कमरे के एक कोने में बैठ जाओ जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, कमरा बंद कर लो और लग जाओ काम पे, राइट। एक कॉपी एक पेन, लिखो कॉपी पे सेंटेंस बनाओ, इंग्लिश बोलते जाओ लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ, बोलते जाओ लिखते जाओ, रट जाएगा। आप कैसे नहीं आएगा, राइट। कोई चीज हम लर्न करते, किसी की जरूरत है क्या? जब वही आपको बोला जाए कि चलो सुनाओ इसका आंसर सुनाओ, सुनाते हो ना फिर उसका आंसर, राइट। तो चलो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, राइट। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, पसंद आया, लाइक करो, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करो और देखते रहो आपका अपना यूट्यूब चैनल सीपी चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा नहीं।